हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि एक ट्रेंड चला हुआ आजकल कि हर बच्चा बाहर जाना चाहता है, दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। कोई भी कंट्री होगी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कोई भी। तो एक बात होती है, अगर हमें कोई एडवाइस देने वाला होता है तो वो काम हमारे लिए ईजी हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो मैं उसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर तब भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देना ज़रूर दूंगी। और तो हम चलो शुरू करते हैं। देखो, हम ट्वेल्थ करते हैं। ट्वेल्थ करने के बाद हमारा एक ही काम होता है, पहला काम होता है हमारा कि हमें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना होता है। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना होता है। उसके बाद मैं कुछ कोचिंग सेंटर के नाम राइट डाउन कर दूँगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी कर दूँगी, जिससे आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि हमारी मंथली फ़ीस कितनी रहेगी, कैसे कैसे प्रोसेस रहेगी। बेसिक मैं बता देती हूँ कि अगर आइल्स करें तब भी 4 मॉड्यूल होते हैं और पीटी करें तब भी 4 मॉड्यूल होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमें क्या करना है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, पासपोर्ट चाहिए हमें। पासपोर्ट कैसे चाहिए? अगर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, उसकी प्रोसेस में जैसे अपॉइंटमेंट से लेकर और पासपोर्ट को आने तक करीब 1 मंथ लग जाता है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मिनिमम या मैक्सिमम ये 1 मंथ तो लगता ही है। तो आपको पासपोर्ट चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना। सेकंड पॉइंट पासपोर्ट, वो ज्वाइन करने से पहले भी करा सकते हो और बाद में भी करा सकते हो, बट जब पेपर फिल करोगे तो उसमें चाहिएगा पासपोर्ट, तो उससे पहले ही करवा लेना है आप लोगों ने। अब हम लोगों ने पेपर भी फिल कर लिया है, तो पेपर देते हैं हम। अगर हम पीटीई का एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, हमारा उसी दिन या एक दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है। तो रिज़ल्ट में हम लोगों को पता भी चल जाता है। तो फिर क्या होता है, हमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा एजेंट। हमें क्या चाहिए, अब एजेंट चाहिए जो इस प्रोसेस को एंड तक ले जाने में हमारी हेल्प करेगा। एजेंट का क्या होता है, एजेंट हमें हर चीज़ बताता है कि कैसे शुरू करते हैं फाइल को। वो बताता नहीं है, बस हेल्प करता है कि हमें उसको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो प्रोसेस शुरू कर देता है। मैं कुछ एजेंट्स के नंबर भी यहाँ पे राइट डाउन कर दूँगी, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे प्रोसेस शुरू करनी होगी। तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक इंटरव्यू भी देना होता है। अगर मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी देना होता है एक इंटरव्यू, छोटा सा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, बोलना होता है स्टडी के लिए जा रहे हैं, कि अब वापस आओगे, बोलना होता है हाँ जी आएंगे। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको जो एजेंट है वो प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ नहीं होता, बेसिकली हमसे ही रिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है। उसके बाद हमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, पासपोर्ट भी अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हमने क्या किया, एक एजेंट भी ले लिया। एजेंट के बाद हमने क्या किया, हमारी प्रोसेस भी शुरू हो गई है। क्या होता है, आगे लक पे डिपेंड होता है कि किसी किसी का जो है कि वीज़ा जल्दी आ जाता है, किसी के में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बट हाँ, हिम्मत नहीं हारनी होती, कभी भी हिम्मत नहीं हारो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और पूरा विश्वास रखा करो कि जो होगा सही होगा और होकर ही रहेगा जो हमने सोचा है। ओके, थैंक यू। अब बात आती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एजेंट को देने के लिए। हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपकी शुरुआत होगी है, इंडिया से आपका पासपोर्ट चलेगा, और वो ऑस्ट्रेलिया में भी आने के बाद हर जगह आपको पासपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पासपोर्ट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, और कुछ आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे आईटीआर अप्लाई करनी होती है वो भी होता है, ठीक है। जैसे रिफंड दिखाना होता है, ऐसे कुछ। तो आपको 10th और 12th की डीएमसी भी चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ नहीं होते। और कुछ प्रॉपर्टी के हो जाते हैं, किसी स्टूडेंट के लिए हो जाती है वो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं, कुछ नहीं। तो वो ये सब प्रोसेस एजेंट का काम होता है, ये सब प्रोसेस एजेंट के हवाले होती है। एजेंट ही आपको बताएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन से नहीं चाहिए, वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करा देगी। और तो ये आपकी
12th के बाद से और वीज़ा तक की प्रोसेस रहेगी। ठीक है, अब अगली मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी कि हमें वीज़ा आने के बाद हम क्या क्या सामान ऑस्ट्रेलिया ला सकते हैं और क्या क्या नहीं लेके आ सकते, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कौन कौन से नहीं लेके आने, क्या क्या चीज़ हमें मतलब कहाँ से शॉपिंग करनी है, क्या क्या लेके आना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, ये नहीं लेके जाना है। तो वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। बाय बाय।